बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अमजद अली हाजिर खिदमत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आप घर पर पावरफुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर किस तरह बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। ये आप तमाम वेजिटेबल प्लांट और भी जितने आपके फ्लावर प्लांट भी लगाते हैं तो उन सबको दे सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है इसका बनाने का। तो हमारे जितने भी वेजिटेबल के पौधे होते हैं या जितने भी पौधे होते हैं दोस्तों, उनको हमारी जो है ना नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम वाली खादें लाजमी चाहिए, जिसमें जिंक, सल्फर, ये सारी चीजें, वो तमाम एलिमेंट्स मौजूद हों जो हमारे पौधों के लिए चाहिए। मसलन जो सल्फर होता है ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, बीमारियों को रोकने का काम करता है। नाइट्रोजन हमारे पौधों को ग्रीनरी देती है। फास्फोरस हमारे पौधों की जड़ों के रूट को मजबूत करने, और जो पोटाशियम वगैरह होती है ये भी हमारे रूट सिस्टम को मजबूत करती है और फ्लावरों को भी गिरने नहीं देती, उनको भी मजबूत फल की शक्ल में तब्दील कर देती है। अगर हमारे पौधों की मिट्टी, गमलों की मिट्टी में इनमें से किसी चीज की भी कमी हो तो हमारे पौधों से खतर खा फायदा हासिल नहीं हो सकता। उनकी ग्रोथ रुक जाती है, या उन पर फूल आते हैं, फूल गिर जाते हैं, फ्रूट नहीं बनता, या फ्रूट बनता है तो छोटे साइज का रह जाता है। तो इन सब चीजों को हम देखते हुए ये फर्टिलाइजर बना रहे हैं, जो हमारे पौधों के लिए एक पावरफुल फर्टिलाइजर आप अपने घर में बना के रख लें। और जब पौधों को जब जब जरूरत हो, 8 दिन के बाद, 15 दिन के बाद अपने पौधों को दे सकते हैं। तो उससे आपके पौधों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी रहेगी, उनमें फ्रूट भी आएगा, उनमें फ्लावरिंग भी होगी और फ्रूट भी बड़े साइज का आएगा। सबसे पहले जो चीज आपने लेनी है दोस्तों, गुड़ लेना है, पुराने वाला गुड़। ये देखें, आपने 1 किलो गुड़ ले लेना है, उसको अच्छी तरह कूट के तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद उसको पानी में डिप कर देना ताकि वो अच्छी तरह पानी में हल हो जाए। उसको बिल्कुल अच्छी तरह पानी में हल कर लेना है। तो उसके बाद दोस्तों, 4 चीजों की हमें जरूरत होगी, मेन 4 चीजें। उसके अलावा भी मैं आपको बताऊंगा जो और भी चीजें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा हमें वो उस मिट्टी की जरूरत पड़ेगी जिसमें बैक्टीरिया होगा। तो वो भी हमें कहाँ से लेनी है, किस तरह लेनी है। उसके अलावा हमें बेसन की जरूरत पड़ेगी। बेसन के अलावा हमें गोबर की गली हुई खाद की, वो भी 1 किलो तकरीबन लेनी है, उसकी भी जरूरत पड़ेगी। गोबर की गली हुई खाद की सबसे बेहतरीन निशानी यह है कि उसमें कोई भी बैड स्मेल नहीं होती, वो ब्रेक डाउन होती है अच्छी तरह से, वो आपने ले लेनी है। तो उसके बाद हमने अगला प्रोसेस शुरू करना है। अब दोस्तों करना क्या है कि जो हमने मिट्टी लेनी है ना, वो मिट्टी हमने ऐसे दरख्त, पुराने दरख्त जो होते हैं हमारे, खासकर पीपल का दरख्त होता है, उसके नीचे जो मिट्टी होती है उसमें बहुत हद तक बैक्टीरिया मौजूद होता है, कि उसके पत्ते, उसकी वो छोटी छोटी नमूलियां गिरती रहती हैं, उसके अंदर बहुत मिकदार में बेनिफिशियरी बैक्टीरिया मौजूद होता है जो हमारी खाद को डिकम्पोज करने में मदद देता है। तो ये वो मिट्टी वहां से आपने लेनी है। और कहीं से आम जगह से मिट्टी लेंगे तो वो उसमें हो सकता है बैक्टीरिया ना हो, यानी कि ऐसी जगह पे जहाँ पे रोड के किनारे या ऐसी जगह पे दरख्तों के पत्ते गिरते रहते हो और डिकम्पोज होते रहते हो, वहां से आपने मिट्टी लेनी है। तो अगर आपको बोर्ड के दरख्त के नीचे की मिट्टी मिल जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। या यानी कि पीपल का दरख्त होता है, पीपल का दरख्त होता है, उसके नीचे की अगर मिट्टी मिल जाए तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगी, क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया मौजूद होगा। जैसे ही हमें खाद बनाने के लिए बेनिफिशियल बैक्टीरिया ही की जरूरत पड़ती है। तो अब दोस्तों, अगला प्रोसेस जो हमने वो क्या करना है कि हमने पानी ले लेना है। 10 से 15 लीटर, एक 10 लीटर भी ले लें तो काफी है, 15 लीटर ले लें तो तब भी काफी। बर्तन ऐसा होना चाहिए कि जिसके ऊपर ढक्कन भी लग जाए। अब जो हमने गुड़ का घोल बनाया था, गुड़ को पानी में हल कर लिया था, अब उसको हम इस पानी में ऐड कर देंगे। 1 किलो गुड़ को हमने 1 लीटर से 1.5 लीटर पानी में मिला के अच्छी तरह हल कर लिया। अगर उसमें कुछ गुड़ के जरे रह गए तो वो भी आप उसमें डाल दें, कोई मसला नहीं है, वो हल हो जाएंगे। उसके बाद आपने 1 पाव बेसन लेना है। 1 पाव बेसन लेके आपने इसमें डाल देना है, यानी कि 1 किलो गुड़, 1 पाव बेसन। इसको डंडे या किसी चीज की मदद से अच्छी तरह पानी में इसको हल कर देना है दोस्तों। इसको एक जान कर देना है ताकि आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। जो बेसन की गुठलियां वगैरह हैं उनको तोड़ देना है, वो साबुत ना रहे। इतना आपने पानी को, या पहले आप ऐसा करें, थोड़ा सा पानी डाल के ना उसको अच्छी तरह उसका महलूल बना के फिर ऐड करें। उसके बाद दोस्तों, आपने जो वो दरख्तों के नीचे की मिट्टी ली है ना, उसको उस पानी में ऐड कर देना। तकरीबन वो भी 1-1.5 किलो मिट्टी होनी चाहिए। तो फिर इसको अच्छी तरह हिलाना है, क्योंकि हमें खाद बनाने के लिए बैक्टीरिया की जरूरत है। बैक्टीरिया हम कहाँ से लें? तो बहुत से लोग कहते हैं जी हमारे पास बैक्टीरिया मौजूद है, ये जी हमारे पास खाद बनाने वाला। तो उसकी कोई गारंटी नहीं कि उसके अंदर वो बैक्टीरिया मौजूद हों जो हमें खाद बनाने की चाहिए। इससे बेहतर है कि वो दरख्त, जो पुराने दरख्त हैं, उनके नीचे जो मिट्टी पड़ी होती है ना, वो उसमें बेनिफिशियली बैक्टीरिया मौजूद है। अब जो हमने गोबर की गली हुई खाद, या आप वर्मी कंपोस्ट ले लें, 1 किलो तक वो में लेके उसमें डाल देनी है। लेकिन दोस्तों, जो आपने गोबर की गली हुई खाद लेनी है, वो भैंस की हो, गाय की हो, किसी की भी हो, गोबर की खाद होनी चाहिए और अच्छी तरह डिकम्पोज होनी चाहिए। तो आपने उसको डाल के अच्छी तरह इसको हिला देना है। अब ये महलूल हमारा जो था, वो एक खाद जो है ना, अभी
वो महलूल तैयार हुआ, अभी इसमें खाद नहीं बनी। इसके लिए हमने करना क्या दोस्तों कि हमने अब इस जो हमने खाद तैयार की है, इसको अच्छी तरह हिला के आपने ऐसे शेडी जगह, अंधेरी जगह पे रखना है जहां पे रोशनी कम आती हो, क्योंकि रोशनी में बैक्टीरिया काम नहीं सही तरीके से करता। अब हम इस पानी को ऐसी जगह पर रख देंगे जहां पे इसको ऊपर से कवर कर देंगे, ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगाने के बाद इसको शेडी एरिया में ऐसी जगह पे जहां पे अंधेरा हो, धूप कम होती है, वहां रख देंगे। और डेली बेस पे हमने इसका ढक्कन खोलना है, खोल के उसको अच्छी तरह एक बार हिला देना है। हिलाने के बाद आपने फिर बंद कर देना है। तो दोस्तों ये 1 वीक में आपकी खाद जो है ना वो तैयार हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है कि 1 पॉट इसका लेना है महलूल का, और इसमें 3 हिस्से पानी मिला के, यानी कि 1 पॉट आपने इस महलूल का खाद का ले लेना, और 3 पॉट उसमें पानी मिला के आप अपने पौधों में, जितने पौधों को पानी चाहिए 1 लीटर 2 लीटर, उसके हिसाब से आप अपने पौधों को दे सकते हैं। तो हर 15 दिन के बाद आप ये खाद अपने पौधों को दे सकते हैं। अगर आपके पास मौजूद है, यानी कि अलसी, उसको दरदरा कर लें, या सरसों इसको दरदरा कर लें, यानी कि जो जिसमें ऑयल होता है ना, जो सीड्स, ऑयल वाले सीड्स होते हैं, उनको भी आप दरदरा करके 100 से 200 ग्राम इसमें डाल देंगे। इसको पड़ा रहने दें। ये खाद आपकी जितनी देर पड़ी रहेगी उतनी ही ज्यादा अच्छे तरीके से काम करती रहेगी। लेकिन आपने डेली बेस पे इसको हिलाना लाजमी है, जो इसके अंदर बैक्टीरिया, ताकि वो अपना वर्क अच्छे तरीके से करता रहे। ये दोस्तों बेहतरीन खाद है। अगर आप बना के इसको रख लेते हैं, तो जब ये खत्म होने वाली, तो इसके बाद दूसरी बाल्टी तैयार कर लें। तो जब आप दोबारा, आपको मिट्टी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर बैक्टीरिया मौजूद होगा। इसी में से आप उस पानी में 2 लीटर पानी डाल दें, तो आपकी वो भी खाद अच्छे तरीके से तैयार होना शुरू हो जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। नए दोस्त भी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की इत्तला आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब दोस्तों को अल्लाह हाफिज।